क्या आपको पता है कि पटवारी के एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम में से, तो वो कहाँ से बनेंगे? फ्रैक्शन से बनेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फिर हम बाद में पढ़ेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रिकी जैस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या? फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करना। ठीक, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, ये हमने लिखा 2/2, ठीक है। अब ये जो साइन है ना आपका बीच वाला, ये वाला, इसको हम बटा भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और अपॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये दो नंबर को आपस में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे मैं इससे इसको काट सकती हूँ, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, ऐसे होता है। अब हम बात करें कि जैसे कि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर नंबर कोई सिर्फ यही लिखा है, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन मान सकते हैं? जी हाँ, इसको भी मान सकते हैं। कोई भी नंबर है, उसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थाउज़ेंड्स लिख रही हूँ, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, नीचे 1 लगा दिया, तो ये होगा फ्रैक्शन, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर आपका फ्रैक्शन में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कभी एग्ज़िस्ट नहीं करता, 0, 0 कभी भी बटा में नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्सिस्ट, याद रखना ये भी। कभी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होगा। अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है, तो याद रखना वो गलत है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं है। ओके, तो अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा है, मैंने लिखा है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन है, आपको पूछा है पेपर में, पटवारी एग्जाम या कोई भी है, उसमें पूछा है आपको कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इसका एलसीएम पूछा है, यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है। सभी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नंबर का एलसीएम लिखा होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये क्या फॉर्मूला बोलता है? ये बोलता है कि आपको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है अंश, हिंदी में होता है अंश। ये जो सभी ऊपर वाले जो होते हैं ना, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाले होते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो हमें क्या करना है, अगर हमसे एलसीएम पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? अगर हमसे एलसीएम पूछा है, तो याद रखना, हमें ऊपर वालों का हमेशा एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का हमें एचसीएफ निकालना है। ये है आपका शॉर्ट फॉर्मूला। जब भी हमें एलसीएम पूछा है किसका, फ्रैक्शन वाले नंबर का, कोई ऐसे नंबर है जिनका हमें एलसीएम पूछा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम रखोगे फॉर्मूले में और एचसीएफ को नीचे रख दोगे। उसी तरह उल्टा है, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को ऊपर रखो और एलसीएम को नीचे रख दो। तो अब हम करते हैं बात, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आपने पढ़ ही लिया है कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हो, तो आप यहाँ पे जो मर्जी लगाओ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आपने पीछे पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो अब हमें पता है कि ये जो ऊपर वाले नंबर हैं 2, 3, 5, इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? आपके पास दो तरीके हैं ना, आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा लो, और जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता वो प्लीज पीछे देख लेना, अभी मैं बात नहीं करूंगी। और शॉर्ट ट्रिक अगर बाय चांस आपने नहीं भी की है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप एलसीएम के लिए शॉर्ट में कर सकते हो, सभी नंबरों को इकट्ठा लिखा, जैसे 2 1 2, और ये 3 वैसे ही छोड़ दिया, 5 वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर 3 से और फिर 5 से होगा ये, ठीक है। शॉर्ट में कर रही हूँ, पीछे मैंने एलसीएम करवा दिया था, जैसे यहाँ पे 1 का 1 उतर गया, ये भी 1 हो गया, 3 1 3, और ये हो गया आपका 5 वैसे के वैसा, और ये आपका 1 1 और ये 1, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ये आ गया आपका ऊपर 30, ठीक है। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने का भी यही तरीका है, लेकिन आपको पता क्या याद रखना है, कोई भी नंबर अगर आपके पास प्राइम है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, कोई भी प्राइम नंबर है तो आपको क्या करना है, जस्ट चुपचाप उठा के 1 लिखना है, बस। हमेशा एचसीएफ 1 होगा। अगर किसी 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, अगर एक भी नंबर प्राइम है, एक से ज्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन एक भी नंबर प्राइम है तो आपको 1 ही लिखना है, ज्यादा होंगे तो भी 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका 1 आएगा। अब आपसे पूछा था कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या है, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो काट कूट के निकालते हैं, अभी सीधा ही आ गया आपके पास। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 30। समझे कुछ? अच्छा, हमने ऊपर वाले पे शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं की, अब शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है एलसीएम की। अच्छा, यहाँ पे वैसे कौन-सी शॉर्ट ट्रिक लगनी थी, तो ये सारे नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है, सारे नंबर आपके प्राइम हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है हमारा 2 होता है। जब सारे नंबर प्राइम हो ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो भी यही आता है, और यहाँ पे भी सेम नंबर रिपीट हुए हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, मैंने पीछे करवाई है, वहाँ पे पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पे। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन का नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? जैसे 2/3, 3/7, 4/5, 2/5। ठीक है, अब इससे आपको पूछा एग्जाम में कि बताओ एचसीएफ निकालो इसका। तो हमें एचसीएफ पूछे तो हमें पता है कि फ्रैक्शन वाले नंबर में हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, फिर नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हमें पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर आपके पास से एक भी प्राइम नंबर है, वैसे यहाँ पे कितने प्राइम नंबर है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, 3-3 प्राइम नंबर है, लेकिन एक भी प्राइम नंबर है तो उसका हमेशा एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है? यहाँ पे बात खत्म होगी। और एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम क्या होगा इन नंबरों का? देखो, यहाँ पे सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी? देखो, यहाँ पे सारे ही नंबर प्राइम नंबर हैं, ठीक है? जब 2 सेम है तो वो एक ही माना जाएगा, ये याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो। ये दोनों ही 5 हैं तो ये कॉमन होगा, तो इसको हम एक ही लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या आया, 3 × 7 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 105। तो ये जो 105 है ना हमारा, यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है? समझे कुछ? बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, जब भी कोई प्राइम नंबर वाला है उसपे तो ज़्यादा ईज़ी है फॉर्मूला लगाना, और एचसीएफ का जो शॉर्ट ट्रिक है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आप प्लीज़ एक बार देखना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है? मतलब पीछे वाली वीडियो आप चेक करना पहले, फिर इस वीडियो को देखना, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है? मैंने आपको शॉर्ट तरीके से ही बता दिया है क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी है, और एग्ज़ाम में वैसे भी जितनी शॉर्ट ट्रिक आती है उतना ही फ़ायदा होता है। अब मैंने आपको ये बता दिया क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, वो आपको कमेंट में उनका आंसर करना है, ठीक है? अब ये 3 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आप इसमें मुझे बताओगे एलसीएम, ठीक है? फ्रैक्शन का है तो ऑफ कोर्स फ्रैक्शन का पूछ रही हूँ मैं। आप इसमें मुझे बताओगे एचसीएफ, और इसमें आपको दोनों ही लगाने हैं, चाहे वो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, ठीक है? और जो भी आंसर आएगा उसपे उसका आंसर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और कैसी लगी वीडियो वो भी बता देना, और अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हो, और होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ट्रिक की बात करेंगे, जिसमें मतलब ऐसा है कि पटवारी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है। तो इन क्वेश्चन पे बात करेंगे, हम डिटेल में करेंगे, और जो वीडियो नेक्स्ट आने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम में, और हो सकता है अदर एग्ज़ाम में भी बने, तो आप उसको मिस मत करना, ठीक है? थैंक यू।